आज मनुष्य जो हैं इधर उधर भटक भटक कर थक चुके हैं और इतने समय के बाद उनका यह कहना है कि अभी भी हमें शांति, सच्चा आनंद, सुख प्राप्त नहीं हुआ। घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आई। महापुरुष फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, मिलेगा क्या तुझे। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, क्या मिलेगा तुझे। फरमाते हैं कि मनुष्य जो वस्तु पाना चाहता है और उसे वह ढूंढ भी रहा है, लेकिन जहाँ पर वह वस्तु है वहाँ पर उसे वह नहीं ढूंढ रहा है। जिस तरीके से अगर एक इंसान को मिठाइयाँ खरीदनी है, मिठाइयाँ खरीदने के लिए वह जो है सब्जी की दुकान पर जाएगा, तो सब्जी की दुकान पर उसे सब्जियां ही तो मिलेंगी, मिठाइयाँ तो मिठाइयों की दुकान से मिलेगी। और अगर कोई मनुष्य सब्जी खरीदना चाहता है और जहाँ वो फल की दुकान पे रहा है, फ्रूट्स की दुकान पे रहा है, तो वहाँ से तो उसको फल फ्रूट ही मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से महापुरुष फरमाते हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। जहाँ पर जो वस्तु है वहाँ पर मनुष्य उस वस्तु को नहीं ढूंढ रहा है। मनुष्य का मानना है और कहना है कि संसार के अंदर वो हर एक मनुष्य से आज पूछा जाए कि तुम्हारी एक अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा क्या है, हर एक मनुष्य का यही कहना होगा कि मुझे सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करना है, सच्ची शांति प्राप्त करनी है। लेकिन मनुष्य इसी शांति को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। सोचता है कि मैं धन कमा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, परिवार बना लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ज़मीन जायदाद बना लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, नौकरी बिजनेस वगैरह कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। लेकिन जब वह चीज़ वो कर लेता है तो उसके बाद उसको प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे अभी भी सुख तो नहीं मिला। ध्यान से अनुभव और समझने वाली और सोचने वाली बात है कि अभी भी उसको सुख नहीं मिला। गाड़ी भी आ गई, आज सभी चीज़ें भी आ गई। जब चीज़ें नहीं थी तब भी दुखी था, आज चीज़ें हैं तब भी दुखी है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। वस्तु कहीं और है और वो ढूंढ कहीं और रहा है। चाहता तो सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे ढूंढ गलत जगह पे रहा है। चाहा उसकी सही है, लेकिन ढूंढने की दिशा उसकी गलत है। जिस तरीके से एक भेदी को सारा भेद पता होता है, उसी तरीके से सच्चे सुख और सच्चे शांति और आनंद का भेद सिर्फ और सिर्फ वक्त के संतों महापुरुषों को पता है। वो जीव को सूरज शब्द योग का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि इस नाम को जपो और तुम अपने आप ही परम आनंद सुख तुम्हारे अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य का सुख और दुख उसके विचारों में है, और विचार सारे के सारे दिमाग में हैं, मन में है। मन को साधना ही विचारों को शांत होना है, क्योंकि शांत मन राम का प्रतीक है और अशांत मन रावण का प्रतीक है। लेकिन आम संसारी लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और उस वस्तु को ढूंढ रहे हैं जिस वस्तु से उसे सुख तो मिलना ही नहीं है। बिल्कुल भी सच्चा सुख और सच्चा शांति और आनंद उसे मिलना ही नहीं है। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मनुष्य जो है इस भेद को समझता है, क्योंकि सच्चे सुख और सच्चे आनंद के भेद ही सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष हैं। वही हमें भेद बताते हैं कि सच्चा सुख और सच्ची शांति क्या है। तभी तो हम श्रवण करते हैं, जीव ब्रह्म का भेद बतावे, सूरत शब्द गुरु मेल करावे। जीव को ब्रह्म का भेद बताते हैं और सूरत का शब्द से मेल कराते हैं। वह कौन है? सतगुरु हैं। वह वक़्त के संत महापुरुष हैं जो इस कली काल में अवतार लेके आए हैं। हर काल में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हर किसी न किसी रूप में अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा करी। आज इस घोर कलयुग में जहाँ जीव मोह माया अशांति में भटका पड़ा है, उसको सही रास्ता दिखाने, सही रास्ते पर चलाने संत महापुरुष आए हैं। ध्यान से अगर अनुभव किया जाए तो जीव को यह समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर उसका जो जन्म हुआ है, सिर्फ कुछ समय अंतराल के लिए उस दुनिया में इसको जन्म मिला है। किसी की उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हद मार के 80 साल या 85 साल, 90 तक तो कोई कोई पहुंच पाता है। अब इस समय काल के अंदर उसने कितना समय रोज क्या किया? रोज चिंताएं सोचता था,
रोज मन को अशांत रखता था, परेशान रखता था। रोज व्यापार के लाभ हानि और नौकरी के, संसार के लाभ हानि की चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। सोचने से उससे कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जीव को फल तो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। कहते हैं लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, धन, ये सब कुछ भगवान के हाथों में होता है और हमें जो धन होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। जो जीव के लेख लिखे होते हैं, उस लेख को सिर्फ एक ही लेख बदल सकते हैं, वो सतगुरु जो है उस लेख में लेख मार के उस जीव को जो है उसकी दिशा ही बदल देते हैं। संत महापुरुष इसी धराधाम पर दुनिया में आए ही इसलिए कि जीवों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए और सत्य पथ दर्शाने के लिए कि किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, कि तू दुनिया में किस लिए आया इस राज को समझा नहीं। लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को, कि रोजी की फिक्र में, काम धंधे के फिक्र में लग गया और भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, एक बारी फिक्र छोड़ तो दे संसारी काम चिंताओं की, मन मजबूत रख के। फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। फिर जब तुम भगवान के काम में तो वो तुम्हारे काम में। फिक्र वो तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। तो यही संतों महापुरुषों का बार बार इस धराधाम पर आना, और उनका एक ही मिशन होता है कि जीवों को सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चा सुख प्रदान करना। संत कबीर जी महाराज जी, श्री गुरु नानक देव भगवान जी और संत तुलसीदास जी, ये सभी के सभी जो वक़्त के संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में जो था अवतार लिया और उस समय के जीवों को जो है कृतार्थ किया और उनको भक्ति प्रदान करी और उनको सच्चा सुख प्रदान किया। लेकिन आज मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। सोचता है कि मैं ये चीज़ एकत्रित कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। संसार की चीज़ों को एकत्रित करने से सिर्फ उसे नामात्र क्षणभंगुर सुख ही मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख और सच्चा आनंद जो स्थायी सुख है, जो मन के अंदर ही रहे, मन के अंदर एक हमेशा शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, एक आनंद बना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करके, उनके द्वारा बताए गए पांचों नियम की पालना करके, उनकी आज्ञा और मौज में चल के ही उसे प्राप्त हो सकता है। यही जिंदगी की हकीकत है और यही जिंदगी का सत्य है। मनुष्य बेफालतू की चिंताओं में घिर जाता है, फिर उसके बाद पछताता है कि यार मैं क्यों इस चिंताओं में घिरा रहा। तभी तो कहते हैं अब क्या पछताया जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना जब चिड़िया खेत चुग गई है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जिनको समय और समझ एक साथ मिल गई है, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि मानुष तन जो है कितना कीमती है, कितना मूल्य है। इस तन से जितना हो सके भगवान का नाम सिमरण करते रहेंगे तो मन के अंदर अपने आप ही शांति आती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा। तो यही अब हमें समझना है, जितना हो सके हमें जो है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु वहीं और वहीं ढूंढे वहीं। ये अब हमें करना है कि जहाँ वस्तु में वहीं पे वो वस्तु ढूंढनी है। अगर सच्चा सुख और शांति ढूंढना चाहते हो तो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करो। तो यही संतों महापुरुषों ने फरमाया है। जीव वक़्त के महापुरुषों ने जो 5 नियम बताए हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, उनके नियमों की पालना करके उन पे चलेगा तो उसका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा।